पूरा कलर वगैरह सब कुछ ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग को क्लास 10th, ये न्यू 10th ठीक है, जो 2027 की तैयारी के लिए आप लोग जो आए हैं उनको हम त्रिकोणमिति चालू करने जा रहे हैं। सुने हैं जो त्रिकोणमिति को सब लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, तो उसी हार्ड को हम इजी बनाने के लिए आप लोग के बीच में आए हैं। ठीक है, सभी आदमी सुंदर से ध्यान से, केवल आप लोग को ये चीज की जानकारी होनी चाहिए जो त्रिकोणमिति में समकोण क्या है। ये चीज की अगर आप लोगों को जानकारी है, सब लड़की और लड़का को, तो हम त्रिकोणमिति आप लोग को माइंड में घुसा देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको बतला दें, किधर गया, इधर है, आपको बतला दें जो हम आप लोग के बीच में जो लेकर के आए हैं ये है त्रिकोणमिति। लेकिन इससे पहले ये जो पढ़ाएंगे आपको, इससे पहले आप लोग को थोड़ा हम ये जानकारी देना चाहते हैं जो त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज पर पूरा खेल कैसे खत्म हुआ है, ये चीज आप लोग को बतला देते हैं, फिर वहां से बतलाएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति जब स्टार्ट हुआ है तो त्रिकोणमिति के जनक कौन थे, अपने बिहार में यानी कौन लाए, और लाए तो साइन तो नाम नहीं होगा ना, कुछ नाम तो कुछ और होगा, और साइन मतलब लंब बटा कर्ण कैसे हो गया, ये चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास में नोट्स है, हम बतलाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए सब आदमी अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। त्रिगोनोमेट्री, इसको सबसे पहले आप लोग को हम बांट करके बतलाते हैं। देखिए त्रिगोनो और मैट्री कितने शब्द हुए, 3। तो ट्री मतलब क्या हुआ, 3, और गोनो मतलब हुआ भुजा, मिति मतलब हुआ माप। आप कह सकते हैं इसको, इस त्रिकोणमिति को आप कह सकते हैं 3 भुजा या 3 कोण की माप। त्रिकोणमिति कह सकते हैं इसको 3 कोण या भुजा का ज्ञान, माप बाद में, ज्ञान त्रिकोणमिति है। कहने के लिए कह सकते हैं ना, त्रिकोणमिति है। अब बउआ अगर त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोण या 3 भुजा का ज्ञान त्रिकोणमिति है, समझ गए। ज्ञान मतलब कि भुजा को मापना या कोण को मापना, यही ना करते हैं। तो अब जो त्रिकोणमिति है 3 कोण या 3 भुजा का माप किस पर, तो समझिए ये इस पर देख रहे हैं, ये आपको ए है, ये आपको बी है, और ये आपको सी है। देखिए ये 90 डिग्री है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम 90 डिग्री को समझाते हैं, ये 90 डिग्री को समझिएगा। सभी आदमी इस 90 डिग्री को समझ लीजिए। पहले 90 डिग्री क्या है, आप लोग तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का मान अगर 180 डिग्री होता है बउआ, तो 180 में से क्लियर क्या दिया हुआ है, 90। तो 90 अगर इसमें से हम माइनस कर लेते हैं तो कितना बचता है, ये बात तो क्लियर है। तो अब तो आप लोग ये समझ गए जो इस 90 में ये दोनों इंक्लूड होगा, क्लियर। अगर 45 कैसे कह दीजिएगा, जानते तो नहीं है, और हमें यह भी पता नहीं है जी ये दोनों कोण बराबर हैं। जब दोनों कोण बराबर रहेगा तब ना हम कहेंगे जो ये कोण 45 और ये कोण 45। जब कोण की माप अगर पता नहीं है तो हम कैसे कहेंगे 45। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं ये कोण और ये कोण दोनों का योग 90 डिग्री है। बउआ अगर दोनों का कोण का माप, इस कोण का और इस कोण का दोनों का माप अगर 90 डिग्री है तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लिए, थीटा। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गया। क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिला करके कितना है, 90 डिग्री है। तो उसमें से एगो कोण मुझे पता चल गया थीटा, तो 90 में से थीटा घटा लेंगे तो ये कोण मुझे पता चल जाएगा। चलिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, ये 90 है और ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्लियर। अब याद रखिएगा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अंग्रेजी में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण
जो हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है, जो कभी चेंज नहीं होता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को क्या कहते हैं? कर्ण को क्या कहते हैं? ये बात याद हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा। एक समकोण त्रिभुज में तीन ही भुजा होते हैं, एक लंब होते हैं, एक कर्ण होते हैं और एक आधार होते हैं। तो जब लंब के बारे में जान गए, कर्ण के बारे में जान गए, तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार। और आधार को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब ऐसे समझ लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, जो बच जाएगी वो आधार होगी। क्यों आधार होगी? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण आधार, समकोण कर्ण आधार, समकोण कर्ण आधार, समकोण लंब, समकोण लंब, समकोण मतलब लंब, समकोण मतलब लंब, समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का कोण होगा। और जब ये समकोण अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो कोण लंब होगा, उसमें लंब होगा, कर्ण होगा और आधार होगा। वैसा त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा वह त्रिभुज समकोण कहलाएगा। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा उस त्रिभुज को समकोण कहेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा उसको हम लोग समकोण कहेंगे। और समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोई दिक्कत? जो बचेगा वो आधार होगा, जो बचेगा वो आधार होगा, जो बचेगा वो आधार होगा। अगर ये बात सच है तो आइए, अब आइए इसमें देखिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। यहां पर आपको दे देते हैं 90 डिग्री, दिखाई दे दिया। अब यहां पर थीटा नहीं है बउआ, अब थीटा है यहां पर, अब थीटा है यहां पर। तो आपको तो ये चेंज नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गए जो ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब अगर आपको यहां पर रहे लिखल अगर आधार, तो कभी कोई भी आदमी को दिक्कत नहीं ना होगा। अगर यहां पर लिखल है आधार तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर लिखा हुआ है हाइपोटेनस तो दिक्कत नहीं, हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होगा। नहीं, आइए, दोनों आपके नजदीक में आकृति दिया हुआ है, याद रखिएगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। बुआ दिखाई नहीं देता है तो आ जाओ देख लो। अब तो दिखाई दे रहा है सब आदमी को। ये दो बातें लक्ष्मण रेखा की तरह आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ये जिंदगी में नहीं कभी भूलिएगा। अगर जिंदगी में नहीं भूले तो आप लोग को कभी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा भाई मेरे, कभी दिक्कत नहीं होगा, एकदम वादा करते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा। जो बचेगा, जो बचेगा, ये चीज तो क्लियर हो गया। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो त्रिकोणमिति में कौन चीज का नॉलेज हम लोग लेते हैं? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज में समकोण भुजा या ठीक है कोण, या तो कोण के बारे में अध्ययन करेंगे या भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे। यही दो चीज। एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है? या तो 3 गो कोण या 3 गो भुजा। एक समकोण त्रिभुज में 3 गो कोण या 3 गो भुजा, 3 गो कोण या 3 गो भुजा। एक बात याद रखना है हम लोग को, एकदम माइंड मेकअप कर लिए। जो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा। ये बात क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? क्लास में जितने स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं सब आदमी को ये चीज क्लियर हो गया? क्या आप लोग को समझ में आ गया? क्लियर? जब थीटा के सामने वाली भुजा बुआ अगर लंब है और कर्ण चेंज ही नहीं होगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? जो बचेगा वो क्या होगा? आइए एक बार हम आप लोग के बीच में लेकर के चलते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए, 3 भुजा माप, यानी 3 कोणों या 3 भुजा का माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस अभी जो आप लोग को बोर्ड पे जो लिखे इसमें से कहीं से कोई आदमी को कोई प्रॉब्लम? ये बात सब आदमी समझ गए? आगे चले, आइए आगे चलते हैं हम आप लोग के बीच में। ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे लिए, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे लिए। आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम हम ए दिए,
इसका नाम बी दिए, इसका नाम सी दिए। अब हम आपको यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए और यहाँ पर हम थीटा दिए। चलिए सबसे पहले आदित्य बाबू आप ही बताइए, अगर ये थीटा है तो इसमें लंब कहाँ होगा? लंब का नाम हम आपको बतला देते हैं, सुनिए। हम इसमें आपको भुजा का नाम बतलाते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। भुजा का नाम है भुजा ए बी, भुजा ए सी, भुजा बी सी आपको दिया हुआ है। आपको नाम बतलाना है। देख लीजिए यहां पर, देख लीजिए सभी आदमी देख लीजिए, भुजा का नाम दिला बुआ, आप लोग भी। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री दर्शाया हुआ है, थीटा दर्शाया हुआ है। आपको बतलाना है जो इसमें लंब कौन है। ए बी लंब, हाँ और ए से हो जाएगा कर्ण, हाँ, और बी से आधार। क्या इसमें कोई आदमी को कुछ कहना है? अगर इसमें कोई लड़की कोई लड़का को डाउट है तो क्लियर कीजिए, बैठ जाइए आप। क्लियर है? आगे तो हम चल सकते हैं। अब चलते हैं, जब अगर ये बात समझ में आ गई बउआ, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं, सब आदमी को क्लियर है, तो हम वादा करते हैं आप लोग को जो त्रिकोणमिति समझा देंगे, ठीक है। आइए थोड़ा त्रिकोणमिति का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग, ठीक है, आगे की ओर। आगे की ओर क्या पढ़ना है, सो सबसे पहले त्रिकोणमिति का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए बुआ, यहां से अगर दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा कंजेस्टेड जगह है, इसलिए ठीक है मैनेज करना। देखो त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये आपका कॉन्सेप्ट है, हम लिख दिए हैं कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, कोई दिक्कत? त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। जो लड़की लड़का को नहीं पढ़ने आता है पढ़ लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री, याद रहेगा। देखिए त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कस लगभग 190 से लेकर के 120 ईसा पूर्व को माना जाता है, ठीक है, ईस्वी सन पहले। अब देखिए क्या नाम है? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस कितना ईस्वी में बनाए त्रिकोणमिति को? 190 से लेकर के 120 ईस्वी पूर्व। लेकिन जो एक ग्रीक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, कहां के थे? ग्रीक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, देख रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमितीय तालिकाओं का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? तालिका का। लेकिन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का तो नाम जानते हो ना, दाढ़ी वाला बाबा को जानते हैं आप लोग, वही आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी में जया, याद रखिएगा, साइन का मतलब क्या होता है हिंदी? जया। और व्युत्क्रम कर्म यानी कोटि जया, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उल्टा, जैसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं का विकास किया, जो आधुनिक त्रिकोणमिति के लिए नींव बनी। कौन चीज? साइन और उसका व्युत्क्रम कोसाइन, ठीक है, साइन और कोसाइन, याद रहेगा, साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन। कोसाइन को हम लोग कॉस कहते हैं, और साइन मतलब यहाँ पर SINE होता है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है जया, लेकिन लिखा जाता है SIN। क्या लिखा जाता है? साइन, लेकिन उचित उसका क्या होना चाहिए? SINE, साइन। व्युत्क्रम यहाँ पर होना चाहिए को, ठीक है, कोसाइन। क्या होना चाहिए? कोसाइन। इसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम कहिए या कोटि जया कहिए, ठीक है, व्युत्क्रम कहिए या कोटि जया कहिए, ध्यान रखिएगा, जया और कोटि जया, जया और कोटि जया। सबसे पहले मैथ में यही दो, एक साइन और एक कॉस बना था। यही साइन और कॉस से टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब का निर्माण हुआ। कैसे हुआ हम आपको बतलाएंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए। त्रिकोणमिति की अगर बात किया जाए तो हिप्पार्कस, त्रिकोणमिति की बात किया जाए तो हिप्पार्कस। लेकिन हम लोग कहां के रहने वाले हैं? भारत के। भारत में अगर त्रिकोणमिति का कोई अगर आविष्कार किया, निर्माण किया, तो वह है आर्यभट्ट। किसमें? 476 से 550 के बीच में, ठीक है। दो वर्ड, एक साइन और एक कोसाइन, यानी कह सकते हैं साइन और कॉस, जया और कोटि जया, ठीक है। ये दो चीज का निर्माण किए, जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट निर्माण किए थे। और ये आर्यभट्ट कह सकते हैं जो त्रिकोणमिति के पिता थे, मान सकते हैं अपने यहाँ के लिए। पहला बताइए, ये जो आपको लिख करके दिए, इसमें समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? इसमें से हम 3 गो चीज समझे। एक समझे जो त्रिकोणमिति के जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है, लेकिन ये अपने यहाँ के नहीं थे।
लेकिन अपने यहाँ के कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 476 से 550 ईस्वी के बीच में दो वर्ड, एक जया और एक कोटिज्या। जया का मतलब साइन और कोटिज्या का मतलब कॉस, कोई दिक्कत, का निर्माण किया, जो आधुनिक त्रिकोणमिति के लिए क्या हो गया? एक जड़ हो गया, एक ठीक है रीढ़ हो गया। कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग, आइए आगे की ओर। आप लोग सभी स्टूडेंट देखिए अभी नया है और आज आप लोग के बीच में पहला वीडियो बन रहा है। क्या करेंगे सभी आदमी को, अभी नहीं, ग्रुप तो बनाएंगे बाद में, क्योंकि हम अभी आप लोग को डेमो पढ़ा रहे हैं, डेमो क्लास है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या देखे, जो आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम हम सिंपल में दे दिए, और वही चीज प्रत्येक दिन तो हम पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। और त्रिकोणमिति को सब लोग बनाते हैं हार्ड, इसीलिए उस त्रिकोणमिति को इजी बनाने के लिए आप लोग के बीच में हम लेकर के आए हैं। तो जब लेकर के आए हैं तो त्रिकोणमिति समझना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना अवतार कोचिंग चैनल है यूट्यूब पर, उस चैनल को सर्च करेंगे। जो जो लड़की और लड़का को नहीं पता है वो आदमी जाएंगे यूट्यूब पर, लिखेंगे अवतार कोचिंग बाय रत्नेश सर, अवतार कोचिंग बाय रत्नेश सर, तो आ जाएगा। उसमें ढेर सारे वीडियो हैं, लेकिन ये वीडियो जो आप लोग को कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट वाला मिलेगा, उसको आप लोग बढ़िया से देखेंगे। जैसे अभी देखिए हम यहाँ पर साइड हैं तो आप लोग के बीच में है, इस वीडियो को रोक देंगे, रोक करके इसको उतार लेंगे। बउआ ये आपका VVI क्वेश्चन क्या बनेगा, जो ये त्रिकोणमिति अपने यहाँ के त्रिकोणमिति के जनक आर्यभट्ट, ठीक है, ये जो कितना ईस्वी में किए थे, तो 476 से 500 ईस्वी 550, दुगो क्वेश्चन हो गया ना। साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है। अब बताइए, ये चीज लिखना जरूरी है ना, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आए हैं तो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट भी होना जरूरी है ना। तो ये चीज को आप लोग अच्छा से सुंदर से उतार लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके आगे चले। आइए आगे चलते हैं, इसका दूसरा देखिए पार्ट, इसका दूसरा क्या कहता है। अब समझिए त्रिकोणमिति का इस दूसरा पार्ट को, ठीक है, इस दूसरा पार्ट को समझिए। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को बउआ क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज, खास करके समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की भुजाओं और कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। कोई दिक्कत, जो आपको हम स्टार्टिंग में लिखे थे, क्या लिख करके स्टार्टिंग में आपको बतलाए थे, जो तीन कोण या तीन भुजा का ज्ञान त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए जरा गौर करके, लिखा हुआ है गणित की वह शाखा जो त्रिभुज, त्रिभुज में आप कह दीजिएगा सर द्विघात कह सकते हैं, सॉरी समद्विबाहु कह सकते हैं, समबाहु कह सकते हैं, विषमबाहु नहीं। कौन त्रिभुज, खास करके समकोण की भुजा और कोण का बीच जो संबंध होता है, उस संबंध को कौन दर्शाती है, त्रिकोणमिति दर्शाती है। क्या त्रिकोणमिति का परिभाषा में कहीं से कोई दिक्कत होगा? त्रिकोणमिति क्या है, तो जो समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच के संबंध को दर्शाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए, कहता है जिससे अज्ञात भुजाओं या कोणों को ज्ञात किया जा सके। इसके मूल में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोसाइन, टेंजेंट हैं, जो कोणों के आधार पर भुजाओं का अनुपात बताते हैं, जिनका उपयोग इंजीनियरिंग, खगोल शास्त्र और नेविगेशन में किया जाता है। कहिएगा सर नाम तो दिया 6 गो, लेकिन 3 गो है। देखिए बाबू, सबसे पहला है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तो तीनों समझ गए। अब आप कहिएगा सर फिर आप क्या बोल रहे हैं, इससे पहले वाला मता बतलाए थे जो दुइयों का निर्माण हुआ था, साइन और कॉस का, तो सर टेन कहां से लाए? कह सकते हैं, कह सकते हैं ना सब आदमी, सर टेन कहां से आए? तो देखिए टेन का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब बताइए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है तब ना टेन थीटा होता है। इसका मतलब साइन कॉस न था, साइन कॉस से क्या बन गया, टेन। अब आइए, साइन का उल्टा हो गया आपको कॉसेक, कॉस का उल्टा हो गया आपको सेक, और टेन का उल्टा हो गया आपको कॉट। बताइए 6 गो हो गया ना। तो त्रिकोणमिति में आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा एगो का। तो जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम इसी पर घस रहे हैं, ये आपको अगर समकोण हुआ तो आपको मान लीजिए 2 और ये 3 दिया हुआ है, तो आपको ये ज्ञात करना है, नहीं तो ये ज्ञात करना है, तो क्या भुजा का अध्ययन किए ना, भुजा का अध्ययन किए ना। अब मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो क्या ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या पता है
त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, ये थीटा है, तो ये ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा होगा। आइए फिर से एक बार इसी को देख लेते हैं, एक बार फिर से इसी को देखते हैं। कहता है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज, खासकर समकोण त्रिभुज की भुजाओं, भुजाओं का मतलब कि साइड्स, और कोण मतलब एंगल्स के बीच संबंध हो यानी रिलेशन का अध्ययन करती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। कोई दिक्कत? त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति वह होती है जिसमें एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध को दर्शाया जाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच संबंध को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? संबंध को दर्शाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, फिर से लिखते हैं साइन, कॉस, टेन। अब है कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या है? सेक, टेन का उल्टा क्या है? कॉट, और सब में थीटा। क्या होगा? सब में थीटा। ये बात समझ गए? क्या गो त्रिकोणमिति अनुपात है बाबू? 6 गो। और इसी 6 पर पूरा त्रिकोणमिति खत्म हुआ है। आगे चले? कोई दिक्कत? तनिया आगे चलते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आप, अब यहां पर क्या कहता है, अब समझिए इसको। क्या कहता है? मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कौन चीज का? ट्रिग्नोमेट्री का। कहता है ग्रीक शब्द, ग्रीक के ट्रिगोन त्रिभुज और मेट्रोन माप से बनता है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मुख्य अध्ययन मीनिंग स्टडी। यह एक समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं, लंब आधार कर्ण के बीच के रिश्ता यानी संबंध को दर्शाता है। क्लियर है? कौन कौन संबंध होता है? तो देखिए, इसमें एगो होता है आपको लंब, एक होता है आपको आधार, और एक होता है आपको कर्ण। यही 3 गो चीज होता है। अब अगर ये 3 गो चीज होता है तो तनिया हम इसको लेकर के चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। स्मार्ट बोर्ड पर थोड़ा समझ लीजिए इसको। देखिए, इसको इस ढंग से हम समझाते हैं। लंब क्या है बउआ? लंब। लंब को हम कह सकते हैं पर पेंडिकुलर। लीजिए, हो गया परपेंडिकुलर। बोलने के लिए परपेंडिकुलर, एक समकोण त्रिभुज में यह 3 गो चीज होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है आपको, सॉरी, कौन चीज? आधार। क्या होता है? आधार। आधार को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। एक होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। हाइपोटेनस, हो गया हाइपोटेनस। लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण। एक त्रिकोणमिति में क्या होगा? लंब, आधार, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण। और कोई दिक्कत? आइए, अगर ये चीज सही है तो फिर हम थोड़ा पहुंच जाते हैं पीडीएफ पर। आइए, समकोण, कर्ण। अब ये तीनों में देखिए, सबसे पहले आपको देखना है लंब, कोण के सामने वाली भुजा, आधार कोण के सटी हुई भुजा, और कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा। ये तीनों जो यहां पर लिखा हुआ है, इस चीज को हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं इस पर, क्योंकि वहां जो लिखा हुआ है वो थोड़ा आप लोग को आगे पीछे है नोट्स में। देखिए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको बुआ ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा जो कभी चेंज नहीं होता। याद रहेगा? क्या कर्ण कभी चेंज होगा बउआ? नहीं होगा। आइए, कर्ण के बाद क्या है? लंब। क्या लिख दें इसको? क्या लिखेंगे? थीटा के
सामने वाली भुजा। कोई दिक्कत? आइए, आधार शेष बची भुजा क्या कहलाएगी? आधार। अब बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा जो कभी चेंज नहीं होता है, लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और जो बची वो आधार। आइए भाई, अब आइए, ये चीज समझने में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? इससे पहले त्रिकोणमिति का आविष्कार कहां से हुआ? त्रिकोणमिति का आविष्कार कितना ईस्वी में हुआ? त्रिकोणमिति के जनक कौन थे? ये सब चीज क्लियर है। एक त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में थीटा क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये चीज क्लियर है। आइए थोड़ा और समझ लेते हैं, आइए इस चीज को समझिए। रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपात। देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना? ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में हम आपको थोड़ा देखिए, हाँ, इसमें हम आप लोग को बतलाते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए, ये नाम दे देते हैं इसको ए, नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ये आपको 90 डिग्री है, देख रहे हैं? ये आपको क्या है? थीटा है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? लंब। ये आपको क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये क्या हो जाएगा आपको? आधार। कोई दिक्कत? अब आइए, थीटा ये था तो लंब ये हुआ, समकोण था तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, समझ गए? इसमें जो दिया हुआ है उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है। उल्टा पुल्टा का मतलब कि देखिए, दिया हुआ है आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब दिया हुआ है। लेकिन ये देने से आप लोग को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा। इस चीज को हम क्लियर लिखते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, क्लियर? इसको हम लोग लिख सकते हैं P बट्टा H। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, इसको लिख सकते हैं B बट्टा H। और ये आपको टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार को हम लोग लिख सकते हैं P बट्टा B। हो गया? अगर ये चीज हो गया तो इसी में हम लोग देख सकते हैं साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू? कौशिक थीटा बराबर, तो आपको हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण बट्टा लंब को हम लोग लिख सकते हैं H बट्टा P। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है आपको सेक। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, यानी आपको H बट्टा B। और टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉट। तो इसमें है आपको लंब बट्टा आधार, तो इसमें हो जाएगा आपको आधार बट्टा लंब। हो गया? इसको याद रखने के लिए हम लोग तो बिहार बोर्ड हैं, तो बिहार बोर्ड में लंबे कर्ण पढ़ते आए हैं, तो इसको पढ़िएगा LAL, लाल, KA, लाल कका। अगर लाल कका याद रखेंगे तो आपको साइन कॉस टेन का मान याद हो जाएगा, और जब साइन कॉस टेन का मान याद हो जाएगा तो कॉसेक, सेक और कॉट का भी मान याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला है आप लोग को जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। इसको भी आप लोग को याद रखना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक बात तो बउआ तुम लोग को पता होना चाहिए, जो स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है? रूट। नहीं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कर्ण निकालना रहे, तो हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर एक रूट के अंदर में, नहीं हो जाएगा। अब बताइए बउआ, अगर आप लोग को बउआ लंब निकालना रहे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कर्ण निकालना रहे तो भी आसानी से निकाल सकते हैं, आधार निकालना रहे तो भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए, जो आप लोग को जो हम अभी त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम दिए, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत?
आप जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं जितने स्टूडेंट, उनको तभी हम क्लास में हाँ या ना जो आप लोग डिसीजन देंगे वो हम सुन लेंगे। लेकिन जो जो आदमी मेरे वीडियो को देखेंगे वो आदमी भी आप लोग बताइएगा जो इसमें कहां पर आप लोग को कमी लगा और कहां पर आप लोग को समझ में नहीं आया। आप लोग अगर बताते हैं तो हम फिर आप लोग के लिए कोशिश करेंगे जो एक नया और नए तरीके से आप लोग को हम बतला सकें। पहले क्लास के स्टूडेंट जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं, कोई आदमी को समझने में कोई दिक्कत, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया? देखिए अभी हम आप लोग को लिखने नहीं दिए हैं, आप लोग को लिखने नहीं दिए हैं, एक बार समझ लीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं लिखने के लिए, इसमें से अगर आप लोग को दिक्कत होगा लिखने में तो इस चीज को कैंसिल कर लीजिएगा। अगर समझ में आ जाएगा जो नहीं ये चीज भी सही है, हम लोग लिख सकते हैं इससे, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आएगा उसके लिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन, और इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे साइन लिखते हैं ना। इस साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे साइन लिखते हैं। इसलिए आपको परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको यहां पर लिख करके आपके सामने में रख दिए हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए यहां पर जो अभी तक हम आप लोग को बतलाए हैं, यहां तक के बतलाने में क्या लग रहा है जो त्रिकोणमिति हार्ड है? एक बार भाई मेरे फिर से समझ लेते हैं शॉर्टकट में, मूर्ख वाला गंवार वाला लैंग्वेज में। एक समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम लोग समकोण कहते हैं। और समकोण में प्रिंस कहां है भाई? जब क्लास में टीचर पढ़ाते हो तो चेहरा उनके एकदम चेहरा से मिलता जुलता होना चाहिए। और क्या समझ में आया क्या समझ में ना आया वो चीज बस उसी समय डिस्कस होना चाहिए, तब जाकर के आपको पढ़ाई समझ में आएगी। वरना आप एक संस्था नहीं दुनिया के किसी संस्था में चले जाएंगे, आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। हम लोग अभी तक खारा वाला को लंब पढ़ते आए थे, सूतल वाला को आधार पढ़ते आए थे, लेकिन खारा सूतल यहां पर काम नहीं करेगा। यहां पर काम कौन करेगा? थीटा। जहां थीटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब। अगर थीटा ऊपर में है तो लंब सुतले वाला हो जाएगा नहीं, और थीटा अगर नीचा में है तो खारा वाला लंब होगा। कोई दिक्कत? इतना बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा भैया ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, अगर इतना मान याद रहता है तो त्रिकोणमिति में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई दिक्कत? आप चले आगे, चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से दूसरे क्लास के साथ।